अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम, मैं हूं लतीफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं आसमान न्यूज़। आज 69वां 15 अगस्त यूम आज़ादी का दिन है और इस हवाले से मैं इस वक्त सब डिवीज़न गूल ज़िला रामबन के मरकज़ी यहाँ के इदारे के अंदर मौजूद हूँ, जो कि हायर सेकेंडरी गूल है। और यहाँ पे प्रोग्राम रंगारंग प्रोग्राम जो है, कल्चर प्रोग्राम और बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स और आम लोग यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन सानेहा किश्तवाड़ के बाद जो है एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जिस हवाले से इंतज़ामिया ने जो है आज ख़ास तौर पे जो भी यहाँ पे इंतज़ामात किए गए थे उस हवाले से जो है आज खामोशी भी इख्तियार की गई 2 मिनट की, और तमाम जो आइटम्स पेश करनी थी वो इस हवाले से नहीं पेश की गई। सब जिला इंतज़ामिया गूल के सेक्टरल ऑफिसरान, सीनियर सिटीजन, गूल की बाशूर आवाम, मीडिया के मेरे साथी, सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारान और प्यारे बच्चों, आज हम अपने वतन अजीज का 79वां यूम आज़ादी पूरे जोश खरोश के साथ हिंदुस्तान में और इसी के साथ गूल की इस धरती पे मना रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से इस मुक़द्दस दिन की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद। 15 अगस्त का दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक रोज़े रोशन की तरह आया है और आज़ादी के इस अजीम दिन को हिंदुस्तान की तारीख में एक अहमियत हासिल है। हमें आज़ादी के उन अजीम रहनुमाओं पर फख्र है जिन्होंने आज़ादी के खातिर माँ की कोख, बाप के दामन और बहन की राखी को छोड़कर फांसी को अपने जो है वो गले में लगा लिया। उन्हीं की इस कुर्बानी पे आज हम उन सबको अपनी तरफ से खराजे की पेश करते हैं। आज़ादी के इस मुक़द्दस दिन पर अपने अजीम शहीदों को हम सब नमन करते हैं और सलाम पेश करते हैं। आज आज़ादी के 78 साल के बाद हम हिंदुस्तान जो है वो एक पूरे दुनिया में एक खास मुकाम रखते हैं, और सबसे जो बड़ी है वो इस साल 2025 में हमारी जो हिंदुस्तान की है वो सबसे दुनिया की चौथी इकॉनमी माइशत बनी है। और ये मुबारकबाद का एक मौका है कि आज हम अपने देश का लोहा दुनिया में मनवा रहे हैं और सबसे बड़ी इकॉनमी उभर के सामने आ रहे हैं। आज हमारा देश तरक्की की राह पे गामजन है, चाहे वो रेलवेज हो, हाईवेज हो, हॉर्टिकल्चर हो या किसी भी शोबे की बात हो, आज हम दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। हालिया में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो कामयाबी है वो दुनिया को बता दी है कि भारत किसी से कम नहीं है। हम सब मिल के इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और इस देश की शानदान बनने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर भी तरक्की की राह पे गामजन है, जहां की आप देख रहे हैं कि हमारे नेशनल हाईवे हो, चाहे कटरा से श्रीनगर का रेलवे प्रोजेक्ट हो, या चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल हो, जो हमारी ये अक्कासी दिखाता है कि हम या हमारे इंजीनियर किसी से कम नहीं है। इसीलिए हम सब को मिल के इस देश की तरक्की का हिस्सा बनना है। प्यारे बच्चों, हम सबको मिलके अपनी तालीम की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो। इस सिस्टम को हमें और आगे ले जाना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा जो एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला है, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके हिंदुस्तान का ही नाम नहीं रोशन किया बल्कि हर हिंदुस्तानी का नाम रोशन किया कि हम किसी से कम नहीं। आज हम स्पेस में भी अपना लोहा मना चुके हैं। इसी के साथ हमारी जो तमाम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या यूटी की स्कीम से उनका भरपूर फायदा लेने की जरूरत है, चाहे वो HADP का प्रोग्राम हो, चाहे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, या इसके साथ हमें बाकी स्कीम्स हो, हम सबको फायदा लेने की जरूरत है। आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में, AI के दौर में हम सबको
ایک اپنے آپ کو اکوپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اپنے جو ہے سائنسدان یہاں سے پیدا کر سکیں، نہ کہ ہندوستان میں بلکہ باہر کے ملک میں بھی جا کے ہم اپنی ریسرچ کو پوری کر سکیں۔ اسی لیے ہمیں تعلیم کے شعبے پہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج میں تمام لوگوں کو، گول کے لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو خاص کر اور ان کے والدین کو کہ ہمیں تعلیم کی طرف روبرو ہونے کی ضرورت ہے، تعلیم کی طرف جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم ہی ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم اپنے دیش کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور تمام لوگوں سے میری اپیل ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے بچوں کو اسکول میں بھیجا کریں تاکہ ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو سکے، ہر بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہمارے جو بھی عہد ہیں، جیسے کہ ٹی بی مکت بھارت بنانا ہے، نشہ مکت بھارت بنانا ہے، اس میں بھی ہم لوگ زور و شور سے کام کر رہے ہیں، اور اس میں آپ بچوں کی اور والدین کی اور گول کے لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ان جیسی جو سوشل سماجی پریشانیوں سے ان سے بھی ہم دور ہو پائیں۔ اسی کے ساتھ جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا، اس میں ہمارا یوٹی کا مشن یوتھ چل رہا ہے، اسی میں آپ لوگ سیلف امپلائمنٹ میں آگے بڑھ چڑھ کے آگے آئیں تاکہ ہر نوجوان ہے جو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، انٹرپرینورشپ میں وہ اپنا نام بنا سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آزادی صرف خوشی کا نام نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم حقیقت میں کو بھی بدلیں، ہم گاؤں کی صفائی، سکولوں میں تعلیم کی بہتری اور اپنے علاقے گول کی خوبصورتی کے تحفظ کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ یاد رکھیں، آزادی کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم متحد رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور نفرت کے بیج کبھی نہ بوئیں۔ آخر میں آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں، ہم اپنے ترنگے کو بلند رکھیں گے، اپنے وطن کی خدمت کریں گے اور آنے والے نسلوں کو ایک روشن، خوشحال اور پرامن ہندوستان بنائیں گے۔